टेंथ साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको हम अगर अच्छे से ध्यान दें, जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम क्लास 10th के अंदर 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल पढ़ाई लिखाई विद अमन। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 10th के अंदर साइंस में 90+ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। उसकी मैंने कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी बताई थी। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि क्लास 10th साइंस के अंदर आते हैं, जो कि आपकी क्लास 10th साइंस की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर 4 चांद लगा देंगे। उसकी बात हम चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी जो पहले वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने स्ट्रेटजी बताई थी क्लास 10th साइंस के लिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसको आपको अगर आपने फॉलो किया होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं और करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आपको जो मेरी वीडियोस होंगी उसके अंदर थोड़ी एडिटिंग वगैरह कम दिखाई देगी, जिसके अंदर उतनी ज़्यादा हाई पावर में आपकी एडिटिंग नहीं होगी, राइट। क्योंकि मेरे को उतनी एडिटिंग्स आती ही नहीं है। पहली बात तो मैंने न्यू स्टार्ट किया है इस पर, तो उतनी एडिटिंग आपको दिखेगी नहीं, बट जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको कंप्लीट दिखेगा। हर एक चीज़ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपको जो आपका जो मेन गोल होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आप अगर मेरी वीडियो पे आते हैं तो आप ये देखने ना आए कि हाँ वीडियो कैसी बनी है, एडिटिंग कैसी हुई है, कैसे इफेक्ट डाले गए हैं कि क्या। नो, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि क्या जो कि आपको नीड है वो आपको कंप्लीटली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। द हार्डर यू वर्क टुडे प्राउडर यू विल बी टुमारो। मीन्स जितना अगर आप आज करोगे ना मेहनत, उतना ही आपको इफेक्ट, जो आपका रिजल्ट है वो आपको कल मिलेगा। इसलिए अभी जो आप मेहनत करेंगे अपनी क्लास 10th के अंदर, वो आपके आने वाली क्लासेस के लिए, क्लास 11 12 एंड फॉर फ्यूचर, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इसलिए आपका आज का हार्डवर्क आपको कल आपको वो देगा, प्राउड देगा, राइट। तो अभी से आप अपना जो क्लास 10th के अंदर जो मेहनत है वो करने की हैबिट डालिए। आई एम डैम श्योर जब आप आगे जाओगे, एंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप आगे जाओगे, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की वो कोर प्रिपरेशन, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए हार्डवर्क की जो हैबिट है वो आज से डालिए, ठीक है। चलिए, सो हमारा टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, वो चैप्टर के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। इसके अंदर कुछ जो टॉपिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितनी भी दी हुई हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना, से क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कोलिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, ये कुछ टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करना है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर को। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपकी पीएच स्केल वाला टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सॉल्ट का क्या यूज़ है, सॉल्ट होता क्या है, बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल एंड नॉन मेटल्स की, वो पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी इसके अंदर, तो आपको वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड के बारे में होनी चाहिए नॉलेज आपको, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में होना चाहिए पता, एंड हम कोलिजन को कैसे वो कर सकते हैं प्रिवेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके अंदर आपका कोवेलेंट बॉन्ड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप इस चैप्टर के अंदर बूस्ट कर पाओगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये थे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स। आप जो चैप्टर नंबर 5 है ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा हुआ है। और जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तो मैं उसको VIP लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ना VIP चैप्टर है एक तरीके से, जिसको आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी इज्जत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर न्यूट्रिशन वाला पार्ट, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, लेबलिंग, उसकी सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह ना, बहुत कुछ है। रेस्पिरेशन, स्पेशली रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हुए हैं, ग्लूकोज का जो स्टेप्स है ब्रेकडाउन का, वो वाला फ्लो चार्ट जो आपकी NCERT में दी हुई है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, उसकी लेबलिंग, डबल सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको लाइफ प्रोसेस को अंदर आपको ध्यान देने पड़ेंगे। एंड उसको चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन आपको रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखिए हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसके अंदर न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन,
ह्यूमन ब्रेन के बारे में एंड कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में लाइक ऑक्सिन, जिबरलिन्स एक्सेट्रा आपको आप इसके अंदर देखेंगे होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान देने होंगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या मेथड्स हैं वो सब चीज़ें अच्छे से समझना है। उसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर एंड ह्यूमन्स के अंदर भी है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर मेल एंड फीमेल वाला, वो आपको अच्छे से देखना है। मेल एंड फीमेल का जो डायग्राम दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से हम मोस्टली जो आपके लेबलिंग वगैरह पूछ ली जाती हैं उसमें से, तो जो डायग्राम्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो आपको अच्छे से लर्न करके रीड करके अच्छे से हर एक लाइन आपको समझ के जानी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर समझनी है, पढ़नी है, राइट। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आपको पहले रीड करना है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कि जो मेंडल साहब हैं, मेंडल इज अ साइंटिस्ट, राइट, एक साइंटिस्ट जिन्होंने मटर के ऊपर वो किया था, रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था ट्रेड्स वगैरह के बारे में, राइट। तो वो चीज़ें आपको जब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो आप डीपली वो करेंगे अंडरस्टैंड, राइट। तो आपको इस चैप्टर के अंदर मेंडल का एक्सपेरिमेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है एंड एवोल्यूशन का बेसिस क्या है, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, राइट, ये सारे कुछ आपको चैप्टर के अंदर रीड करना है। अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका एक VIP चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 स्टार चैप्टर है। इस पर आपको एक्स्ट्रा हल्का सा फोकस करना पड़ेगा। आप देखिए चैप्टर नंबर 8 तक जो मैंने आपको बताया अभी तक ये था आपका बायोलॉजी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका फिजिक्स। तो इसमें आता है आपका मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड जो फार्मूले दिए हुए हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, यूजुअली आते हैं क्वेश्चन मोस्टली, ठीक है। तो आपको इन कुछ पार्ट्स पे हल्का सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा इन चैप्टर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर आपको ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसकी लेबलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि आपके चैप्टर के अंदर स्पेशली ध्यान देना है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक आपका VIP चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 स्टार चैप्टर है, जिसके अंदर आपको ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड न्यूमेरिकल्स, इसमें से बहुत सारे आते हैं। तो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला और लाइट वाला इन फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आपको दिखाई देंगे एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर साइंस की बुक का क्लास 10th का जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, फ्लेमिंग्स रूल है, थंब रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये कुछ चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने आपको क्लास 10 साइंस के सारे जो इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स थे उन सब में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जिसका आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। मैंने आपको VIP चैप्टर से बताया कुछ, तो उसको आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। अगर हम कंक्लूजन निकालें कि टॉप 5 चैप्टर्स से कौन से जिन पे हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट एक्स्ट्रा ध्यान थोड़ा सा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे मैंने बोला था लाइफ प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंदर आपको डायग्राम्स बहुत कुछ हैं, फ्लो चार्ट्स हैं एंड बहुत कुछ है इसके अंदर लर्न करने के लिए, राइट। लॉन्गेस्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, तो हर एक लाइन आपको इसमें अंडरस्टैंड करनी है, हर एक डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैंने बोला। इन दोनों में से न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दोनों चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। तो कुछ 5 ऐसे चैप्टर्स जिन पे आपको हल्का सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, राइट, छोड़ना नहीं है इन्हें आपको। मैंने आपको इसके फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको साइंस के लिए तो प्रॉपर प्लान बताया, स्ट्रेटजी बताई कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। इस वाले में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। तो अब आगे का जो स्टेप है ना वो आपका है, आपको वो करनी है मेहनत, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम से यहाँ पहुँच जाएंगे, राइट, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके आप इसको पाएंगे। तो स्मॉल प्रोग्रेस ज़रूरी है कि हम हर एक दिन काम करें। कहने का मीन्स ये है कि डिसिप्लिन के साथ एंड कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करें तो हम इसको इजीली हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन किया, फिर एक दिन गैप लिया, फिर एक दिन किया, फिर 2 दिन गैप, 1 हफ्ता गैप, फिर कर रहे हैं, इससे कुछ फिर इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। प्रोग्रेस हो, स्मॉल ही हो बट एवरीडे हो, ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम इस रिजल्ट तक पहुँच पाते हैं। कहते हैं ना से अच्छा तो कुछ, तो बिल्कुल ना 0 से अच्छा तो आपको एटलीस्ट कुछ तो करो, भले स्लो कर रहे हो बट करो तो सही, कुछ तो आगे बढ़ोगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन करेंगे। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको चीज़ समझ में आई होंगी एंड आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे एंड क्लास 10th में 4 के आएंगे, अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।